आप विचार कीजिए, रात्रि का समय है और आप दो बेटियों के पिता हैं। आप किसी मार्ग से गुजर रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आप पर हमला कर आपकी बेटी का अपहरण करना चाहे, उस समय आपकी स्थिति क्या होगी? ऐसी घटना मेरे जीवन में घटित हुई। मैं अपनी दोनों बेटियों और अपनी धर्मपत्नी के साथ श्रीनाथ जी की यात्रा पर गया। हम दिल्ली से निकले। उदयपुर पहुंचने का समय रात को 8 बजे था, लेकिन किसी कारणवश हमें वहां पहुंचने पर अधिक समय लग गया। अब उदयपुर से श्रीनाथ जी की दूरी आज के समय के अनुसार 1 घंटा सवा घंटा है। उस समय थोड़ा ज़्यादा समय लगता था। हम जैसे ही उदयपुर पहुँचे, मैंने यहाँ वहाँ व्यवस्था की, यहाँ से किस प्रकार श्रीनाथ जी जाया जा सकता है। तब कोई कार वाला मिला। मैंने उससे बात की। कार वाले ने कहा, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। हमने कार बुक कर ली। मैं अपनी बेटियों के साथ कार में बैठ गया। ड्राइवर के पास में मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरी दोनों बेटियां कार में पीछे बैठ गए। कार धीरे धीरे चल रही थी। उस समय रात्रि के 10:30 बजे होंगे। रास्ते पर हमारी कार का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने कहा, टायर बदलना पड़ेगा। मैंने कहा, कितना समय लगेगा? उसने कहा, थोड़ी देर लगेगी, पीछे स्टेपनी ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगा, आप यहाँ खड़े हो जाइए। अब इस प्रकार हम वहाँ टायर बनने का इंतज़ार करने लगे। उसने प्रयास तो किया जल्दी से बनाने का। अंधकार था, मार्ग में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वहाँ से गाड़ियाँ भी बहुत कम गुजर रही थी। मन व्याकुल भी था। दोनों बेटियाँ साथ थी। दोनों की उम्र, एक की 18 वर्ष, एक की 20 वर्ष। मन में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु रक्षा कीजिएगा, सुरक्षित आपके पास पहुंच जाएं। अभी इस प्रकार मन में चिंतन चल ही रहा था, तभी सामने से मुझे बाइक पे कुछ नौजवान आते हुए दिखाई दिए। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा परमात्मा रक्षा करेंगे। वह बाइक सवार बहुत हुड़दंगी थे। वह हमारे नज़दीक आए और हमसे पूछने लगे, क्या हुआ है? ड्राइवर ने कहा, टायर पंचर हुआ है, हम बना रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो देखने में ही बड़े भयानक दिख रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप जाइए, हम यह कर लेंगे। वह कहने लगे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने 3 बाइक खड़ी कर नीचे उतर आए। आपस में 5 लोग थे, हमारे नज़दीक आने लगे। मैंने अपनी बेटियों को कार के अंदर बैठने के लिए कहा। वह जैसे ही अंदर जाने लगी, तब एक व्यक्ति ने मेरी बड़ी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहने लगा, इसे तो मैं लेकर जा रहा हूँ। तब हमारे ड्राइवर को क्रोध आ गया। उसके हाथ में जो औजार था, उसने वो औजार अपने हाथ में उठाते हुए कहा, ये क्या करते हो? अभी तुम्हें मार डालूंगा। तब उन 2-3 लोगों ने मिलकर हमारे ड्राइवर को मार लगाना प्रारंभ किया। तब मैंने भी उनका विरोध किया। मेरे विरोध करने पर वह मुझसे भी लड़ने आ गए। मैंने अपनी बेटी का किसी प्रकार हाथ छुड़ाया। तब दूसरी बेटी पर भी उन्होंने हाथ डालने का प्रयास किया। जब इस प्रकार हमारी आपस में मुठभेड़ चल रही थी, तब अचानक से दूर से एक कार दिखाई देने लगी। मैंने आगे बढ़कर अपना हाथ हिलाते हुए कहा, रुको रुको, लेकिन वो कार अचानक से आगे निकल गई। इतने में वह पुनः मेरी बेटियों को खींचकर अपनी बाइक पर बैठाने लगे। तभी पुनः दूसरी कार गुजरी। मैंने इशारा किया, रुको। वो गाड़ी वाला वहाँ रुक गया। उस गाड़ी से एक नौजवान उतरा। वह बड़ा ही सौम्य और सरल लग रहा था। मैंने अपने हाथ जोड़कर कहा, बेटा हमारी रक्षा करो, हमारी कार खराब हो गई है, यह कुछ गुंडे आ गए हैं, यह मेरी बेटियों का अपहरण करना चाहते हैं। तब उस लड़के ने बाहर उतरते ही अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन लगाते हुए कहा, यहाँ कुछ बदमाश हैं जो यहाँ पर अपहरण करना चाहते हैं। जब तक वो कुछ बोले, वह सारे लोग उस लड़के से लड़ने आ गए। कार से उतरने वाले उस लड़के में पता नहीं क्या कुछ ऐसी शक्ति थी। उसको शायद कराटे आते थे, मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने आपको यह लिखकर भेजा है। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या उसमें कुछ शक्ति थी। जैसे ही वह उन लोगों के नज़दीक गया, वह सारे भयभीत होने लगे। इसने कहा, दूर हट जाओ, इन कन्याओं के हाथ छोड़ दो, नहीं तो अभी का अभी परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति जो मेरी बड़ी बेटी को खींचता जा रहा था, तब कार से उतरे सज्जन ने उसका गला पकड़ लिया।
गला पकड़कर इस प्रकार उसे जमीन पर धकेला कि वो जमीन पर गिर गया और बहुत उठने का प्रयास करने पर भी वह उठ नहीं पा रहा था। इतने में उसके अन्य दोस्त भी उसके नज़दीक आ गए, लेकिन वह उस पर हाथ नहीं लगा सके। पता नहीं कैसी शक्ति काम कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी इस प्रकार याद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ हो रहा था, दिख रहा था। शब्दों में उसको मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। जब बहुत देर तक इस प्रकार मुठभेड़ चलती रही, उन्होंने मुझसे कहा, बाबा जी एक बात कहें, इस रात्रि को आप कहाँ जा रहे हैं? तब मैंने उन्हें कहा, हमें श्रीनाथ जी जाना था, लेकिन उदयपुर पहुँचने में देर लग गई। हमारी कार का टायर पंचर हो गया। यह सज्जन पंचर बना रहे थे, लेकिन इतने में यह लोग आ गए और इन्होंने हम पर हमला कर दिया। तब वह कहने लगा, आप चिंता न कीजिए, आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको श्रीनाथ जी छोड़ देता हूँ, वहाँ से मैं अपने कार्य पर चला जाऊँगा। मैंने उनसे कहा, नहीं आप चिंता न करो, बस अब यह निकल जाएं। जब तक इस प्रकार हमारी बातें हो रही थी, तब तक पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस वालों ने उन सब बदमाशों को पकड़ लिया और कहने लगे, बहुत दिनों से यह बहुत लोगों को परेशान करते हैं, इन्हें अभी का अभी जेल में डाला जाएगा। इनके कारण बहुत से यात्रियों को तकलीफ होती है, हर दिन कुछ न कुछ इनका हुड़दंग लगा रहता है। इस प्रकार पुलिस वाले आकर उन बदमाशों को पकड़ कर ले गए। हम उन सज्जन की कार में बैठ गए। 45 मिनट तक उनके साथ थे, लेकिन हमारे परिवार में किसी में इतनी शक्ति नहीं हो रही थी कि हम उनसे बात कर सकें। तब मैंने उनसे कहा, बेटा हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा था, हम उसे छोड़कर आ गए हैं, मुझे चिंता हो रही है। तब वह कहने लगा, अंकल आप चिंता न कीजिए, मैंने आते समय उसके हाथ में 500 रुपये दे दिए थे, बाकी पैसे आप कल प्रातःकाल उसे दे दीजिएगा, वो आ जाएगा और यहीं का लोकल है, आप चिंता न करो। इस समय आपकी सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक है और जो बहनें पीछे बैठी हैं इनका भी सुरक्षित होना आवश्यक है। रात का समय है, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ आपको उतार दूँगा। अब हम कार में बैठकर श्रीनाथ धाम पहुँच गए। रात्रि के 12 हो चुके थे। जिस धर्मशाला में हमें रुकना था वो धर्मशाला बंद हो गई थी। मैंने उन सज्जन से कहा, इस समय तो यह धर्मशाला नहीं खुलेगी। तब वह कहने लगे, चिंता मत करो, एक धर्मशाला मैं जानता हूँ, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, मेरे कहने पर वह धर्मशाला खोल देंगे। हम उधर पहुँचे। उस नौजवान ने धर्मशाला में फ़ोन कर दिया, गेट खुल गया, हम अंदर चले गए, हमें स्थान मिल गया। मैंने उन्हें धन्यवाद देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप हमारे स्थान पर आए हो, आपकी सुरक्षा का भार मेरे ऊपर है, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए। उसने अपना नंबर भी दिया। प्रातःकाल हुआ। मैंने सोचा मैं उसे धन्यवाद देने के लिए फ़ोन करूं, लेकिन बहुत बार मैंने वो फ़ोन किया, लेकिन बार बार फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने बहुत बार प्रयास किया, लेकिन फ़ोन बंद ही आ रहा था। मैंने सोचा हो सकता है कहीं व्यस्त हो गए होंगे, क्योंकि मन में इच्छा थी ऐसे सज्जन से एक बार मिलकर धन्यवाद देकर ही जाना चाहिए। प्रातःकाल 9 बजे मैंने धर्मशाला के मैनेजर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रात्रि को हमारे लिए गेट खोल दिया। तब मैनेजर कहने लगा, धन्यवाद की क्या बात है, आप तो आए और आपके कहने पर हमने गेट खोल दिया था। तब मैं कहने लगा, मेरे कहने पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, आपको तो एक सज्जन का फ़ोन आया था तभी आपने गेट खोला। तब कहने लगे, हमें किसी सज्जन का फ़ोन नहीं आया था, हम तो रात्रि को बाहर बैठे थे, आप आए और आपको हमने स्थान दे दिया। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, ऐसा किस प्रकार हो सकता है, कौन कर सकता है। हम दर्शन करने गए। दर्शन के बाद मन में बहुत बातें चल रही थी। तब वहाँ पे एक ब्राह्मण देवता मिले। ब्राह्मण से हमने पूजा करवाई, दर्शन हुआ। ब्राह्मण देवता को मैंने सारी बात बताई। ब्राह्मण देवता हमारी बात सुनकर बड़े प्रसन्न होकर कहने लगे, अरे तुम समझ नहीं सके वह कौन था? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वह कहने लगे, स्वयं श्रीनाथ जी तुम्हारी रक्षा कर तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। जो श्रीनाथ जी की ओर कदम बढ़ाता है, स्वयं श्रीनाथ प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम उन्हें पहचान न सके। 12-1 बजे के आसपास वह ड्राइवर भी आ गया। उसे जो पैसे देने थे, मैंने उन्हें पैसे देते हुए कहा,
कल आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपको चोट आई होगी। तब ड्राइवर ने जो मुझे बात बताई वह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर कहने लगा, भैया जी आपसे क्या कहूँ, जो सज्जन उस समय वहाँ उपस्थित हुए थे, उस समय उन्होंने मुझे हाथ में 500 रुपये दिए। 500 रुपये देते हुए कहा, चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। जैसे ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरी शरीर की सारी पीड़ा उसी समय समाप्त हो गई। वैसे मुझे बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं उसका हाथ लगते ही मेरे सारे दर्द गायब हो गए। मैं उस समय तो समझ नहीं सका, लेकिन आपके जाने के बाद मैं मन में यही सोच रहा था, इस रात्रि में कौन अकेला यहाँ से गुजरेगा। मुझे तो इस विषय में विश्वास था कि परमात्मा आते हैं, लेकिन आज परमात्मा का मुझे स्पर्श हुआ, और वो भी आपके कारण। मैं आपको धन्यवाद देने आया और सोचा आपसे हिसाब नहीं करूँगा, क्योंकि आज आपके द्वारा जो मुझे अनुभूति प्राप्त हुई है उसका तो मैं शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। उसकी यह बात सुनकर मेरे परिवार और मुझे बहुत ज़ोर से रोना आ गया कि परमात्मा आज हमारे नज़दीक आए थे पर हम पहचान न सके। तो परमात्मा किस प्रकार अपने भक्त की स्वयं उपस्थित होकर रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।